दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हाथों की रचना में, संरचना में लकीरों के अलावा जो रेखाएं हैं, रेखाओं के अलावा जो चिन्ह है, उनके अलावा ग्रह की बहुत बड़ी महत्वता है। जो ग्रह होते हैं, हमारे माउंटेन है, पर्वत है, हस्तरेखाओं पर्वत बोलते हैं, कुंडली में ज्योतिष में इनको ग्रह बोलते हैं। बहुत बड़ा महत्व है। मैं अपनी हस्तरेखाओं द्वारा, अपने जो मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान है उसके द्वारा मैं ग्रहों को विकसित करने का, पर्वतों को विकसित करने का उपाय बता रहा हूं। क्योंकि केवल रेखा बताकर, रेखाओं से के ज्ञान से आपको लाभ नहीं होगा। केवल जंजाल में फंस जाओगे। जंजाल कैसा? आपको बता दिया कि आपके हाथ में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। निवारण किसी ने नहीं बता तो कोई लाभ नहीं। मुख्य बिंदु हमें अपनी रेखा जानने का उपाय है। रेखा जान ली, उपाय बिना सब अधूरा है। तो मैं अपनी जो मेरे वीडियो चल रहे हैं वो उपाय के लिए चल रहे हैं। सब मैंने सभी ग्रहों की शांति के लिए, सभी ग्रहों के विकसित होने के उपाय बताता जा रहा हूं अपनी वीडियो में। मेरी वीडियो पिछली भी देखें और आगे भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसको भी देखें, लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपके लिए हमेशा नई वीडियो लेकर आता हूं मैं, और कोई ना कोई मुख्य सब्जेक्ट लेकर ही आता हूं। अलूल जलूल बात लेकर नहीं आता। कुछ अपने ज्ञान से, कुछ जो विद्वानों ने सिखा रखा उसके प्रभाव से, कुछ पुस्तकों के प्रभाव से आपके लिए कोई ना कोई हित की बात लेकर आता हूं। इसलिए वीडियो पूरी भी देखें। समय निकालने से ही आपका शुद्धिकरण होगा। क्योंकि खाली जरा सा देखने से कुछ नहीं होगा। पूरा वीडियो देखें और वीडियो में आप जो उपाय पूछते हो जाके मंदिर में, पुरोहित से, पंडित से, ज्योतिष से, तांत्रिक से, जिससे भी आपको फ्री में घर बैठे मिल रहे हैं। तांत्रिक आपको केवल आपको जो है अपने राह से भटकाएगा, आपकी जेब खाली करेगा। उसके पास कुछ नहीं आपको बताने के लिए, बस भ्रम का जाल और ज़्यादा आपके ऊपर फेंक देगा। अभी किसी तांत्रिक ने, मैंने पढ़ा है, शामली में 1.5 लाख रुपए ले लिए कि तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप 2 लाख खर्च कर दो, तांत्रिक के पास जाओ, आपको ऐसे ऐसे उपाय बताएगा कि आपकी जेब खाली कर देगा। उपाय आप कर नहीं पाओगे, वो कहे जी पैसे दो, मैं अपने आप कर दूंगा। ऐसा ही होता है, लाभ कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो देखें। आपको फ्री में केवल आपके 5, 7, 10 मिनट के समय देने से ही आपका कल्याण हो सकता है। मैं कोई पुरोहित नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, केवल शिक्षा है मेरे पास में। इस विषय में आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, समय निकालता हूँ। तो आइए चलते हैं, कड़ी आगे लेकर चलते हैं। हमारे हाथों की जो रचना है, इसमें हमारा राहु ग्रह आ जाता है यहाँ पर। इससे पहले मैं कई ग्रहों के बारे में बता चुका। तो राहु दोष जिसके हाथ में होगा, जिसकी कुंडली में होगा, जिसकी जन्म पत्री में होगा, राहु दोष के कारण अनेकों समस्याएं आती हैं। विवाह शादी में अड़चन आती है, कारोबार में अड़चन आती है, सुखी जीवन जीने में अड़चन आती है, बीमारियों का घर बन जाता है इंसान। क्योंकि राहु आपको अर्श से फर्श पर ले जाएगा और फर्श से अर्श पर ला देगा। राहु के अंदर ऐसा प्रभाव समझा जाता है। राहु का स्थान तो लगभग सभी समझ चुके। यह है हमारी जीवन रेखा है, यह हमारी मस्तिष्क रेखा है, यह हृदय रेखा है। यह हमारा शुक्र का क्षेत्र है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, ये हमारा मंगल का क्षेत्र है, और ये हमारा उच्च मंगल का क्षेत्र है। इसी के मध्य में ये हमारा जो क्षेत्र है, ये राहु का क्षेत्र समझा जाता है। किसी किसी जातक की भाग्य रेखा राहु पर आकर रुक जाती है। इसके कारण इतने दोष बन जाते हैं, अच्छा खासा चलता कारोबार ठप हो जाता है।
अपवाद समाज में फैल जाते हैं, अनेकों प्रकार की भ्रांतियां, दुख, दरिद्रता सब ये जो है आ जाती हैं। उधर इसका लाभ सुनिए। अगर हमारा राहु पर्वत, राहु का क्षेत्र खंडित नहीं है, दोषपूर्ण नहीं है, और कोई भी जीवन रेखा से, ये हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा शुक्र क्षेत्र से जीवन रेखा को काट दिया, इसको को भ्रम में मत पड़े। कभी ये समझे कि जीवन रेखा काट दी और यहाँ मृत्यु हो जाएगी, जहाँ तक कि यहाँ ये हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, नहीं। यदि ये शुद्ध और पवित्र या शुक्र के क्षेत्र से ना निकलकर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर राहु को काटती हुई, राहु को पार करती हुई बुध पर्वत पर आ जाती है सीधी, तो हमारे लिए इतनी लाभकारी है, हमें ये जो है जमीन से आसमान पर ले जाएगी। राजेश्वरी योग तक इसमें बन जाते हैं राहु रेखा में। यदि यह राहु रेखा पवित्र और खंडित नहीं है, बुध के क्षेत्र पर सीधी पहुंच गई है, तो राजेश्वरी योग बन जाता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग का मतलब ये नहीं कि आप राजा बन जाओगे, परंतु राजा से कम नहीं रहोगे। सुख, सुविधा, धन, वैभव सभी चीज आपके पास होंगी। ऐसा इस रेखा का प्रभाव बता गया है और देखने में भी आया है। अब यदि किसी भी जातक का राहु सामान्य है, राहु रेखा भी है, लाभ नहीं पहुंचा रही है, आपको जानकारी भी नहीं है, तो किसी को भी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आप राहु का कोई न कोई उपाय कर लें, कोई नुकसान नहीं है, बहुत महंगे उपाय नहीं है। मैं बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूं, पिछली कई वीडियो में बताए हैं, ग्रहों को खुश करने के उपाय बताए हैं, बड़े आसान और पारदर्शी। किसी किस्म का कोई भ्रमजाल नहीं है, किसी को फीस नहीं देनी। तो राहु के उपाय के लिए आपको क्या करना है कि राहु हमारे फेवर में काम करे, हमारी प्रतिभा को चार चांद लगाए। बुधवार के दिन, निश्चित दिन बुधवार होता है राहु का, और किन्हीं विद्वानों ने जो है इसके लिए शनिवार का दिन भी उपयुक्त बताया है। कोई सा भी दिन आप चुन सकते हो। इसके लिए गोमेद नाम का रतन, यदि आपकी पॉकेट मजबूत है थोड़ी सी, क्योंकि रतन की कीमत घटती नहीं है। रतन और धातु दोनों चीज ऐसी हैं जो अपनी कीमत इंटरेस्ट के साथ भी वापस ला देती हैं। धातु में भी यही है। सोना लोग क्यों पहनते हैं? सोना आज खरीद लो, 30 साल बाद 30 गुनी कीमत हो जाएगी। चांदी खरीद लो, 30 साल बाद, 20 साल बाद उसकी 10 गुनी कीमत हो जाएगी। तो रत्नों के साथ साथ धातु का प्रयोग भी उचित क्यों माना गया है? धातु हमारी चारों तरफ से सुरक्षा करती है, हमें धन में भी लाभ पहुंचाती है और हमारे तन को भी लाभ पहुंचाती है। तो गोमेद, सफेद धातु के अंदर, चांदी के अंदर आप धारण कर सकते हो और आपको निश्चित ही लाभ पहुंचाएगा। सही जानकार से, सही जौहरी से आप रतन खरीदें। उत्तम किस्म का गोमेद होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और उसको बुधवार के दिन, उसकी चांदी में अंगूठी बनाकर बुधवार के दिन, समय होता है तारों की छांव में, संध्या के बाद दूध और गंगाजल में पवित्र करके, राहु मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध करके आप उसको अपने उंगली में पहन सकते हो। निश्चित ही आपको लाभ पहुंचाएगा। यदि गोमेद नहीं पहन सकते, धातु नहीं खरीद सकते, तो पंसारी की दुकान से आप सफेद चंदन, शुद्ध होना चाहिए। सफेद चंदन इसके लिए बहुत ही अच्छी वनस्पति है जो आपको प्रतिभाशाली बनाने में चार चांद लगेगी। सफेद चंदन का आप तिलक लगाएं सुबह, और सफेद चंदन की एक छोटी सी आधा सेंटीमीटर के बराबर वनस्पति लेकर शुद्ध गंगाजल, शुद्ध दूध में इसको पवित्र करके मंत्रोच्चारण द्वारा बुध या शनिवार के दिन उसको सफेद वस्त्र में और सफेद धागे में इसको सिलाई करें और अपने दाहिने हाथ में बांधें। महिलाओं के लिए बायां हाथ, मैं पहले बताऊं,
और पुरुषों के लिए दायां हाथ। तो आप कुछ ही दिनों में चमत्कार देखना। जो विपरीत राहु ग्रह है वो आपके अनुकूल हो जाएगा, अनेकों प्रकार के आपको लाभ देने शुरू करेगा, निर्विघ्न आपका कार्य चलेगा। और इसके लिए दान बहुत जरूरी है। दान तो किसी भी ग्रह के लिए उपयुक्त माना गया है। दान और ध्यान, ध्यान उस परमात्मा का, महाशिव का, जो भी जिसका इष्ट है, और उस ग्रह की भी पूजा करनी चाहिए जो अपने अनुकूल नहीं है। दान में आप सफ़ेद तिल, राहु में महादान सफ़ेद तिल का समझा जाता है। सफ़ेद तिल, सफ़ेद नहीं तिल खरीद सकते तो मूली बहुत सस्ती आती है। वस्त्र में यदि आपकी आस्था श्रद्धा है, नीला वस्त्र, नीला कंबल आप किसी ब्राह्मण को न दान करें, क्योंकि ब्राह्मण के लिए दान ये वर्जित नहीं है, शनि दान और राहु दान। इसके लिए आप किसी गरीब और दरिद्र, शरीर विहीन, विकसित शरीर वाले व्यक्ति को इस दान को दे, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ऐसा विद्वानों ने बताया है और मेरे भी प्रयोग में बात आई है। तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही लाभदायक बनाई है। और इसके लिए भैरवी मंत्र, भैरवी पूजा, भैरवी मंत्र दोनों ही उपयुक्त हैं। जय श्री राम। सभी को आशीर्वाद है, सभी कल्याणकारी बने रहें और मेरी लाइक करते रहे वीडियो। आपके लिए नई वीडियो बनाता रहूँगा। जय श्री राम।